अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, आज जायज़ा मश्क होगी पहले वाली। और दोबारा आपको बता दूं कि एक तो ये उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए है और दूसरा ये हम इसको करेंगे आसान आसान तरीके से और ज़्यादा इजी बना के करेंगे। अब देखें, रिव्यू जो है जायज़ा मश्क बहुत अहम होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज़ होते हैं, ज़ाहिर है पेपर में आने हैं और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांस होंगे। और दूसरा इसमें शार्ट सवाल होते हैं, वो शार्ट सवाल जो जो पेपर बनाने वाला बंदा है उसके लिए ये फेवरेट सवाल होते हैं जायज़ा मश्क के अंदर। इसको ज़रूर आपने तैयार करना है, इसको छोड़ना नहीं है, ज़रूर इस पर टाइम लगाएं। अब देखें, पहला जो सवाल है वो एमसीक्यू वाला है। जाहिर है कि ऊपर स्टेटमेंट होती है, ऊपर बात होती है, इबारत, और नीचे जो है वो 4 ऑप्शन होते हैं। अब जाहिर है आपकी बुक में आंसर्स बने हुए हैं, लेकिन ये है कि हाली रट्टा तो नहीं मारना, उसको समझ के तैयार करना है, क्योंकि अभी उन्होंने बताया है कि एमसीक्यूज जो हैं वो ओ लेवल के हिसाब से होने हैं। अगर आपको कंसेप्ट आता है, समझ उसकी है, तो फिर आप बेहतर अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो रकमें चेंज कर सकता है, चीजें तब्दील कर सकता है। सो देखें, पहला जो एमसीक्यू है वो उसने दिया हुआ है कि 7 के ऊपर अगर जजर है, स्क्वायर रूट है, जजर है, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? तो फिर वो होता है गैर नातक। नातक और गैर नातक में फर्क ही यही था कि नातक को हम बटा बना सकते हैं, गैर नातक का बटा नहीं बन सकता। और गैर नातक को जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था जितने भी जजर वाली रकमें होती हैं ना, वो तकरीबन सारी की सारी गैर नातक होती हैं तकरीबन। लेकिन सिर्फ उनमें से कौन सी नातक होती हैं जिनको हम मुरब्बा बना सकें। मिसाल के तौर पे अगर 25 लिखा हो और उसके ऊपर जजर हो, अब ये गैर नातक नहीं है, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो ये 5 का स्क्वायर बन के ना और ऊपर जजर, तो ये दोनों कट के तो 5 देखें सिंपल आंसर हो जाता है, जजर खत्म हो जाती है उसकी। तो ऐसा नंबर हो तो फिर वो नातक होता है, वरना जजर वाले जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या याद रखना है? गैर नातक। समझ आ गया? गैर नातक की इंग्लिश क्या है? इर्रेशनल। ठीक है, नातक को हम रैशनल कहते हैं, अगर आपने इंग्लिश याद रखनी है तो। पेपर जब आता है ना आपका, तो उसमें वो इंग्लिश मीडियम में भी लिखा होता है, उर्दू मीडियम में भी लिखा होता है। तो ये पहला सवाल, सी आंसर है उसका। नंबर टू में कहता है कि पाई और ई जो है ये क्या है? ये आपके कैलकुलेटर में नीचे करके मौजूद है। अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, जहां पे वो नहीं 10 की पावर x लिखा हुआ, उसके ऊपर करके ना ये दोनों लिखे होते हैं। एक शिफ्ट को दबाने से वो आ जाता है और एक अल्फा को दबाने से वो आ जाता है, अगर आप उसको आगे से बटन दबाएंगे तो ये भी वो नंबर्स होते हैं जिसका आप आंसर देखेंगे ना तो वो अशारिये में बहुत आगे तक चलता चला जाता है। तो इनका सिंपल टोटका ये है कि ये दोनों भी इर्रेशनल होते हैं, यानी कि गैर नातक ही होते हैं। ये भी स्पेशल नंबर्स हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये ऐसे नंबर होते हैं अशारिये के बाद चलते जाते हैं और इनमें पैटर्न कोई नहीं होता, कोई नमूना खास नहीं होता। ठीक है, तो इन सब को भी हम गैर नातक ही कहेंगे, ये भी हमें याद रखना है। फिर देखें, कहते हैं अगर n मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, जैसे ये वाला था, ये वाला भी 7 जो है ये मुरब्बा नहीं बनता किसी चीज का, क्योंकि मुरब्बा कब बनता है? जब 25 है, जब 9 है, जब 16 है, क्योंकि 9 3 का मुरब्बा बनता है, 16 4 का बनता है। तो मुकम्मल मुरब्बा जब नहीं होता, n का मतलब कोई भी रकम, तो फिर उसको हम उसके जजर को क्या कहते हैं? गैर नातक कहते हैं। ये वही काम है जो पहले में हमने किया था, क्योंकि ये 7 मुकम्मल मुरब्बा नहीं है तो इसके ऊपर जब जजर आएगी तो हम उसको गैर नातक कहेंगे। यही बात उसने यहाँ पे दोहराई है, ठीक है, उसी को दोबारा कह दिया। तो ये भी इसका आंसर गैर नातक होगा, डी वाला आंसर होना चाहिए। अब उसके बाद देखें ये जो 4 वाला है, अब इसमें भी देखें 2 गैर नातक चीजें जो हैं वो जमा हो रही हैं। 3 का जजर 3 देखना किसी चीज का स्क्वायर नहीं है, मुरब्बा नहीं है, 5 भी किसी चीज का मुरब्बा नहीं है, तो ये दोनों अकेले अकेले गैर नातक हैं। और दोनों गैर नातक को जमा करेंगे तो जमा करके भी उन्होंने नातक नहीं हो जाना, उन्होंने फिर भी गैर नातक ही रहना है, तो इसका आंसर भी गैर नातक ही होगा। अब इस शक्ल का कोई और भी दे दे तो उसने यही आंसर ही रहना है, ठीक है, अनलेस के इनकी जगह पे ये 9 16 25 36 वो वाली चीजें आए, ठीक है, तो फिर वो नातक हो जाता है। और फिर उसके बाद ये 5वीं चीज है, कहते हैं जब हम कहते हैं ना x बराबर x है,
3 बराबर 3 है, 7 बराबर 7 है, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो चीज अपने आप के बराबर है। तो जो अपने आप के बराबर होना है वो अक्सी हसीयत होती है। अक्स, अक्स वही बात, शीशे में अपने आप को देखना, तो अपने आप को ही सामने रखा जा रहा होता है, तो इसलिए x बराबर x है, अपने आप को अपने आप के बराबर, तो ये अक्सी हसीयत, हम इसको इस तरह से टोटका बना के याद रख लेंगे। अब चलें इस तरफ आ जाएं, ठीक है। 6वीं प्रॉपर्टी, ये भी आसान है, ये देखने में मुश्किल लगता है, काम कुछ भी नहीं है। कहते हैं अगर a बड़ा है b से, ये खुली साइड बड़ी होती है, मैंने पहले भी बताया, a b से बड़ा हो, अब b आगे से जाके c से बड़ा हो जाए, तो फिर इसका मतलब ये है कि a सब में से बड़ा है। क्योंकि इसको सोचना है, अगर मिसाल के तौर पे ये 10 है और ये 8 है, तो 10 बड़ा होगा 8 से। अब 8 आगे से 6 से बड़ा हो, तो फिर ये जो 10 है वो इस 6 से भी बड़ा होना है। तो यही वो मतलब वो दोहरा रहा है कि a b से बड़ा है, b आगे से c से बड़ा है, तो फिर ये जो a है वो इस c से भी बड़ा होगा। तो इसकी एक खास वो हसीयत थी जिसको मुतअद्दियत, क्योंकि उर्दू में फिर ज़ाहिर है इस तरह से पढ़ा जाता है, मुतअद्दियत हसीयत। तो ये हमें इसको याद रखना है। अब देखिए अगला जो है ये प्रॉपर एक शॉर्ट सवाल भी है, अगर वो MCQ में ना दे तो इसको एज ए शॉर्ट सवाल भी आपको दे सकता है कि 2 की पावर x है, ज़रब है और 8 की पावर x है और वो बराबर है 64 के। ये प्रॉपर एक सवाल है। तो कहते हैं यहां से x की रकम मालूम करें, x किसके बराबर है। अब ये सवाल की तरह हल करना पड़ेगा, ये इधर जगह है, इसको हल कर लेते हैं, कोई खास मुश्किल काम नहीं है। ये देखें 2 की पावर x को आप लिखें, उसके बाद देखें 8 है, 8 होता है 2 की पावर 3, क्योंकि 2 को आप 3 दफा ज़रब दें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 3 दफा होता है ना, तो 2 की पावर 3, तो 8 की जगह पे आपने 2 की पावर 3 लिख देना है, और उसके ऊपर x भी है तो x भी उसके साथ लिख दें। आगे 64 है, अब 64 को भी बना लें। 64 जो है 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16, 16 2 बार 32, 32 2 बार 64, तो ये 6 दफा 2 2 आता है, तो 2 की पावर वो 6 हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये ज़रब हो दरमियान में तो पावर्स इकट्ठी हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं, यानी x जमा 3x हो जाएगा, और इधर से वैसे ही रहेंगे। अब x और 3x जमा होके 4x हो जाएगा, फिर ये वैसे का वैसा ही। अब देखें ये असास एक जैसी हो तो पावर्स भी एक जैसी होती हैं, क्योंकि ये दो दो है ना बेस, तो फिर इन दोनों ने आपस में बराबर होना है। तो 4x को 6 के बराबर रखें, x को अकेला करें, 4 जाहिर इधर ज़रब हो रहा है, उधर जाके तकसीम में आएगा, और ये 2 के टेबल में कटते हैं, 2 3 बार 6, 2 2 बार 4। सो देखें 3/2, ये 3/2 आना था, यहाँ उसने 3/4 आंसर दिया हुआ है। ये आप चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो यही आता है, ठीक है। आप देख लीजिएगा मेरी कैलकुलेशन गलत है या उसकी गलत है, मेरे हिसाब से ये सही हमने किया है, तो इसका आंसर 3/2 होना चाहिए। चलें आगे चलते हैं 8 वाली प्रॉपर्टी। अब 8 वाली जो प्रॉपर्टी है वो कहता है a b के बराबर हो या b a के बराबर हो। अब वही बात है कि दो चीजें आपस में बराबर हैं, तो एक को उसके बराबर, उसको उसके बराबर, तो ये भी एक जैसी चीज है, तो इसको भी अक्सी हसीयत हम कह देंगे, क्योंकि एक को दूसरे के हम बराबर रख रहे हैं। उसके बाद इस वाले सवाल को देखें। अब कहते हैं इसको आपने हल करना है। 75 के ऊपर स्क्वायर रूट है, जजर है, और 27 के ऊपर जजर है, तो ये किसके बराबर होता है? उसका आंसर तो ये है 8 जजर 3। लेकिन कैसे करना है ये भी थोड़ा सा इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए 75 है ना, 75 होता है 25 ज़रब 3, ठीक है ना। 25 को 3 से ज़रब दें तो 75 बन जाता है। और इसी तरह जो 27 है वो 3 दफ़ा आता है, 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ऐसे करके वो हो जाता है। अब 25 जो है ना, आपको पता है 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है, साथ में ये 3 आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे ये इन दो तीनों को स्क्वायर बना लें, जजर बना लें, मुरब्बा बनाएं, और ये 3 को अलहदा कर लें, ठीक है, 2 का मुरब्बा बना लें। अब जिनके ऊपर मुरब्बा है वो जजर के साथ कट जाता है, वो बाहर आ जाता है, 5 बाहर आ जाएगा, 3 ये वाला अकेला रह गया। इधर से ये 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि मुरब्बा जजर कट जाता है, और ये वाला 3 रह जाता है। अब ये देखें, सॉरी बीच में जमा है, तो अब ये एक जैसी चीजें हैं, ये जमा होंगी, 5 और बाहर वाली, ये बाहर वाली जमा होती हैं, 5 और 3 8, और साथ ये 3 का जजर। तो देखें ये वाला आंसर उसने दिया हुआ था। उसके बाद ये वाला जो सवाल है,
इसमें ये रकम और ये रकम आपस में ज़रब हो रही है, तो कहता है उसका जो हासिले ज़रब है, यानी कि उनको ज़रब देंगे तो उसका आंसर क्या होगा, वो नातक हो जाता है। वो कैसे, यहीं पे हल कर लेते हैं। ये वही फार्मूला है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब एक रकम देखे पहली पहली के बराबर, दूसरी दूसरी के बराबर, एक में जमा एक में मनफी, तो फिर ये वो फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली रकम का स्क्वायर माइनस और ये जो दूसरी रकम जो भी है उसका स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, और इसका वो वही बात के मुरब्बा और जजर कट जाते हैं, 5 आ जाएगा। अब 9 में से 5 निकालें तो कितना आंसर आता है, 4। अब ये 4 इसका आंसर है। अगर शार्ट सवाल पूछा हो कि हल करें तो 4 आंसर है। अब 4 क्या है, 4 एक आम नंबर है। आम नंबर जितने होते हैं वो सब के सब नातक होते हैं, तो इसका आंसर हम नातक दे देंगे। तो ये हमारे एमसीक्यूज जो हैं इस तरह से सारे हल हो जाते हैं। अब चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, देखें मैंने सारा लिख लिया है, जरा इजी हो जाता है कि देखें यहां हमें साबित करना है कि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है। अब इन साइडों में है क्या, इसमें ए बी सी है। असल में ये ना वो उसको हम कहते हैं हासियत तकसीमी। तकसीमी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने तकसीम होना होता है ए ने बी और सी के साथ। तकसीम असल में मतलब होता है कि ए ने बी के पास भी जाना है, एक ने सी के पास भी जाना है, वो वाली चीज इधर लिखी हुई है। तो हमें साबित करना है भाई इधर वाली जो चीज है उधर वाली चीज आपस में बराबर है। बहुत सिंपल काम है। अब ये जो ए बी सी है इनकी उसने रकमें दी हुई हैं। ए की रकम 3/2, बी की रकम दी हुई है, सी की रकम दी हुई है। हमने सिंपल काम ये करना है, उनकी रकमें उनकी जगह पे लगा देनी है। अब देखें पहले ए है ना, तो ए की वैल्यू 3/2 जो है वो हमने ए की जगह पे लगा दी। आगे ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाएं। उसके बाद बी है, बी 5/3 है, 5/3 लगा दें। आगे प्लस है, फिर सी की रकम। उसी तरह से इधर ए और बी देखें ये ज़रब हो रहे हैं, इकट्ठे हैं, मल्टीप्लाई की शक्ल, तो इसलिए ब्रैकेटें लगाएं ताकि पता चले कि ए और बी ज़रब में है। आगे जमा है, फिर ए और सी वो रकम। तो एक दफा सारी रकमें आपने सीधी सीधी प्यारी सी करके लिख लेनी है। अब उसके बाद देखें जब हल करना है तो इधर देखें ये ब्रैकेट जो है ना, पहले इसको हल करते हैं, और ब्रैकेट को हल करने के लिए इसका ज़वाफिकल होता है, एलसीएम होता है। अगर तो अच्छे वाला कैलकुलेटर है आप बड़े आराम से कर सकते हैं। मैंने अभी इस वीडियो से पीछे वाली जो वीडियो बनाई है ना, वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल है कि उसमें बटा आ जाए तो उसको कैसे लिखते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास है कैलकुलेटर, तो ये देखें ये वाला, ये इसी वाले कैलकुलेटर की मैंने वीडियो भी बनाई थी कि इसमें ये जो बटे वाला ऑप्शन होता है ना, ये वाला, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें अगर हमने इनको जमा करना है ना, तो हम इसको देखें, इस वाले बटन को दबा के, ये मैंने सारा तरीका समझाया हुआ है पिछली वीडियो में, ये कैलकुलेटर वाली, वहां से ही समझ लें। अभी मैं डायरेक्ट आपको ये करके दिखा देता हूं। अच्छा, अभी ये होगा कि अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो फिर तरीका क्या होता है ज़वाफिकल का। नीचे ये देखें 3 और 5 दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आपने इनको ज़रब दे लेनी है। 3 5 बार 15, वो देखें ज़वाफिकल आ गया। फिर आगे जो ऊपर चीज़ें आती हैं वो कैसे आती हैं कि नीचे वाले से तकसीम कराते हैं, जो आंसर आए ऊपर वाले से वो ज़रब होता है। 3 5 बार 15 हुआ ना, वो 5 ऊपर जाएगा, ऊपर वाले 5 से ज़रब होगा, 5 5 बार 25। फिर इसी तरह इससे भी इसको तकसीम कराते हैं। 5 3 बार 15, 3 आया, वो 3 इधर लिखा, 3 7 इनको ज़रब दी, 3 7 बार 21, ऐसे करके लिखा जाता है। वरना कैलकुलेटर पे आप करेंगे बड़े आराम से, इन दोनों को प्लस करेंगे, डायरेक्ट ये वाली वैल्यू आपको मिल जाती है। तो बहरहाल उसमें हो जाता है। इसी तरह अब यहाँ पे आए तो देखें यहाँ पे ये आपस में ज़रब है। ज़रब में ऊपर नीचे चीज़ कटती है, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि वो 3 है, वो 3 है, कट गए। पीछे 5/2 रह गया, ये देखें लिख लिया। अब यहाँ पे देखें कोई चीज़ कटती नहीं है, ऊपर नीचे कोई चीज़ वो किसी टेबल में नहीं आती। 2 के टेबल में 7 3 नहीं आता, तो आप ऊपर ऊपर वालों को ज़रब दे दें, नीचे नीचे वालों को ज़रब दे दें। 3 7 बार 21 हो जाएगा, 2 5 बार 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पहुँचेंगे तो ब्रैकेट में देखें ये जमा हो रही हैं, इनको आप जमा कर लें और नीचे बटे में 15 लिख दें, इस वाली को 7 लिख दें। अब इनका ज़वाफिकल होना है। इनमें से देखें बड़ी 10 है, तो 10 जो है छोटी 2 के टेबल में आती है,
2 5 बार 10, तो 10 जो है फिर उसका ज़वाफ़िकल होगा। अब फिर वही नीचे वाले से तकसीम करें, 2 5 बार 10, 5 ऊपर इधर ले जाएं, 5 5 बार देखें 25, 10 एक बार 10, वो एक ऊपर लेके जाओगे 21 एक बार 21 हो जाएगा। ऐसे करके इसको करेंगे। अब यहाँ देखें ये अब ज़रब में है तो ऊपर नीचे कुछ चीज़ कटती है। 2 के टेबल में ये कटता है 2 2 बार 4 और 2 3 बार 6, तो 23 आ जाएगा। और ये 3 कट के 3 5 बार 15, सो 23/5 जो है ये देखें आ जाएगा। इसी तरह से इनको आप जमा करा लें, ये 46 आ गया, नीचे 10 आ गया। और ये ऐसे ही नीचे, क्योंकि अब ये और तकसीम नहीं होता, इसको वैसे ही रखें। और ये 2 के टेबल में तकसीम होते हैं तो वो हो के फिर देखें वही चीज़ आ जाती है। 2 5 बार 10, 2 2 बार 4, 2 3 बार 6, वही चीज़ सेम। तो ऐसे ज़रा स्टेप बाय स्टेप करें। लेकिन अगर कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर और ज़्यादा आसान हो जाएगा। ज़वाफ़िकल है जहाँ पे, खासकर जो ज़वाफ़िकल वाला काम है ना कि प्लस करना है चीज़ों को, वो आप कैलकुलेटर पे कर लें। और वो कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल करना है मैंने समझाया है पिछली वीडियो में, इसी के साथ ही पिछली वीडियो है वो आप देख सकते हैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल, या वैसे सर्च कर लें हाउ टू यूज़ कैलकुलेटर, तो वो आपको मेरी वीडियो जो है वो मिल जाएगी। तो ये देखें ये पार्ट। अब इसी तरह से एक और पार्ट उसने दिया हुआ है, बिल्कुल सेम तरीका होगा। इसमें a + b और c इस तरफ है, हसीयत तकसीमी जो है वो इस तरफ आ गई। इसका a देखें इस तरफ था, इसका ये c इस तरफ आ गया। बाकी काम उसी तरह से है, रकमें लगाएं, a की रकम, b की, c की, इसी तरह से इधर लगा ली। अब वही बात इनका ज़वाफ़िकल होगा, तो 2 और 3 बार 6, 2 3 बार 6, 3 ऊपर गया, 3 3 बार 9। वही जो कहता हूं नीचे से तकसीम कराएं, जो आए ऊपर वाले से ज़रब। ये जुमला याद कर लें, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से तकसीम, ऊपर वाले से ज़रब। इस तरह से आपको ये जो एलसीएम का जो तरीका है वो याद हो जाता है, रटा हो जाता है। इसी तरह 3 2 बार 6 होता है, 2 ऊपर लेके गए, 2 5 बार 10, ऐसा करके। अब यहाँ से देखें कोई चीज़ कटती है, नहीं कटती। 3 7 बार 21 कर लें, 2 5 बार 10 कर लें। यहाँ से देखें ये 5 5 कट रहा है, तो फिर 7 और 3 रह गए, वो हमने लिख लेने हैं। अब इनका इधर ज़वाफ़िकल होगा 10 और 3, 10 बड़ा है, 3 के टेबल में नहीं आता, तो दोनों को सीधा सीधा ज़रब दे लें। 10 3 बार 30, वो आपके पास आ जाएगा। फिर वही 10 3 बार 30 होता है, 3 ऊपर गया, 3 से इसको ज़रब दें, ये आ गया। 3 10 बार 30, 10 ऊपर गया, 10 7 बार 70। ठीक है, इसी तरह से इस साइड पे भी अब जाहिर है ये हमारा बना हुआ है, 10 और 9 जमा करके 19 आ जाएगा। अब देखें इनमें कोई चीज़ कटती है, नहीं कटती। ठीक है, अब आपने सीधा सीधा इसको इससे ज़रब दे लेनी है, इसको इससे ज़रब दे लेनी है, और वो यहाँ आपने लिख लेना है। और इधर देखें इनको आप जमा करें तो 70 और ये 63 बन जाता है, 133 शायद बनता है, और नीचे 30 बनता है। ठीक है, इसी तरह से फिर यहाँ पे भी डेफिनेटली यही बन रहा होगा। अब आप इसको ज़रब दे के देखें, 6 5 बार ज़ाहिर है 30 ही होता है, और 19 7 बार करें तो वो यही आता है। तो दोनों साइडें जो हैं वो बराबर आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ क्या करेंगे जी, यहाँ पे भी उसने a b और c तीनों की रकमें दी हुई हैं, और कहता है जी हासियत तलाज़म बिल्लिहाज़ जमा। तलाज़म मैंने कहा था याद रखना है ना, 3 से याद रखें। तलाज़म में भी ते आता है, 3 में भी ते आता है, तो उससे याद रखने में आसानी हो जाएगी कि ये 3 रकमों का काम है। अब क्या काम है, बिल्लिहाज़े जमा, जमा के लिहाज से भाई दोनों साइडें बराबर हों, तो वो ये चीज बनती है कि 3 चीजें जमा इधर भी हो रही हैं, वही 3 इधर भी जमा हो रही हैं, दोनों बराबर होनी चाहिए। लेकिन कैसे कि इधर ब्रैकेट बी और सी पे लगानी है और इधर ब्रैकेट ए और बी पे लगानी है। इस तरह से इसको हम लिख लेते हैं। और यही प्रॉपर्टी हासियत जो है वो ज़रब के लिए भी है, तो पहले जमा के लिए कर लेते हैं। वही काम होगा पिछले सवाल की तरह कि आपने रकमें यहां से उठा के ध्यान से ए के नीचे ए, बी के नीचे बी, वो रकमें लगा देनी है। और ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना है, ये ब्रैकेट है तो यहीं पे लगाएं, ये है तो यहीं पे लगाएं। बाकी फिर ज़वाफ़िकल है, कैलकुलेटर कर लें या ज़ुबानी ज़वाफ़िकल कर लें। अगर ज़ुबानी करेंगे तो देखें 4 बड़ा है, 2 के टेबल में आता है, 4 ही ज़वाफ़िकल आएगा, एलसीएम आएगा। अब वही बात के नीचे वाले से डिवाइड, 2 का टेबल पढ़े, 2 2 बार 4 होता है, वो 2 ऊपर जाएगा, 2 5 बार 10, 4 1 बार 4, वो 1 ऊपर गया, 7 1 बार 7,
वही तरीका जो मैंने आपको बताया। उसी तरह से यहाँ पे भी देखें ज़वाफिकल आता है 3 और 2 का 6 एंड सो ऑन, वो मैंने आपको बता दिया। अब इनको जमा करा लें, 10 और 7 17 हो जाएंगे, यहाँ 8 और 5 15 मिलके ये 23 हो जाएंगे। अब देखें फिर 2 रकमें रह गई हैं, अब इनका फिर ज़वाफिकल 3 और 4, 3 4 बार 12 ज़वाफिकल, 3 4 बार 12, 4 गया ऊपर वाले 4 के पास, 4 4 बार 16, 4 3 बार 12, 3 ऊपर गया 17, 3 बार 51। ठीक है, इस तरह से, वरना कैलकुलेटर में हो जाता है। यही चीज़ उधर किया, उनको जमा किया, देखे दोनों साइडें बराबर आ जाती हैं। तो सारा मेन काम क्या है, ज़वाफिकल मालूम करना। यही चीज़ हम इधर आएंगे। अब यहाँ पे ये जमा हो रहे थे, यहाँ पे अब ज़रब होगा, कोई जमा शमा नहीं है। बस उसी तरह कि यहाँ पे भी ब्रैकेट बी और सी के थी, इधर भी ब्रैकेट बी सी की, इधर ए बी की ब्रैकेट। अब उसी तरह से रकमें लगाएं और ब्रैकेट रखें, चाहे छोटी लगा लें, दरमियानी लगा लें, ब्रैकेट कोई भी लगा लें, कोई मसला नहीं है। ऐसे लिख लिया। अब यहाँ ज़रब है, ज़रब में ज़वाफिकल नहीं होता, ज़रब में कटवाते हैं चीज़ें, नीचे से ऊपर चीज़ कटती है, ना कटे तो फिर ऊपर ऊपर ज़रब और नीचे नीचे ज़रब। ठीक है, ऊपर ऊपर सेम लेवल होता है, नीचे नीचे सेम लेवल होता है, तो इसलिए ज़रब होती है। अब देखिए यहाँ कोई चीज़ कट रही है, नहीं कट रही, तो 5 7 बार 35 कर लें, 2 4 बार 8 कर लें। इधर आएंगे तो यहाँ पे देखें एक चीज़, 2 1 बार 2, 2 2 बार 4, ये कट रही है आपस में। बाकी 5 2 बार इनको आप ज़रब दे लेंगे, 5 2 बार 10, 3 1 बार 3, तो यहाँ पहुँच गए। अब ब्रैकेटों के बगैर लिख लें क्योंकि ज़रब ही हो रही हैं, तो एक स्टेप और बना लें कि भाई ब्रैकेटें छोड़ दें और वहाँ ज़रब लिख लें। अब देखें कोई चीज़ कटती, 4 1 बार 4, 4 2 बार 8, ऊपर से नीचे चीज़ कटती है। 3 से 35 नहीं कटता, तो 35 1 बार 35 और 3 2 बार नीचे 6 आ जाएगा। इधर देखेंगे तो 2 2 बार 4, 2 5 बार 10, तो नीचे 3 2 बार 6 और 5 7 बार 35, फिर दोनों साइडें बराबर आ गई। सवाल नंबर 4, अब यहाँ पे क्या करना है, ये बड़े अहम सवाल हैं पेपर के हिसाब से। कहता है जी क्या सिफर जो है, जो जीरो होता है, आम एक जीरो नंबर, क्या वो एक नातक अदद है या नहीं, उसकी जरा वजाहत करके बताएं कि ये बनता है कि नहीं। नातक अदद कौन सा था, रैशनल नंबर जिसको हम बटे में लिख सकें। तो क्या जीरो को बटे में लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका हम आंसर एक लाइन लिख के देंगे, जी हाँ सिफर यानी कि जीरो एक नातक अदद है क्योंकि इसको बटा या फ्रैक्शन, अब ज़ाहिर अगर उसको बटे की समझ नहीं आती तो फ्रैक्शन कह लें, ओवर कह लें, जो भी आपके जहन में रह सके उसमें लिख सकते हैं। और साथ एक मिसाल देंगे ताकि उसको समझ आ सके। मसलन देखें, जीरो ऊपर रखें, नीचे कुछ भी लिख दें, 6 7 8, क्योंकि किसी भी चीज़ से जीरो को तकसीम कराएं तो जीरो ही रहता है। तो फिर जीरो की जो शक्ल है वो हम ये बना सकते हैं, बटा बना सकते हैं। तो फिर ये वाला जो लाइन है ये आपने ज़हन में रखनी है कि मैंने इसका आंसर ऐसे लिखना है। ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ये जो हमारे हकीकी अदाद हैं, रियल नंबर्स, जो मैं अक्सर कहता हूं हमारे जो रोज़मर्रा के अदाद होते हैं उनकी बात हो रही है, उसकी सलासी हसीयत बताएं। सलासा असल में अरबी के लफ्ज़ है, वहां से 3 से निकला है। तो 3 का मतलब ये होगा कि 3 वाली कोई खासियत होगी, तो हम उसकी खासियत ये याद रखेंगे कि मिसाल के तौर पे जो हमारे हकीकी अदद हैं, रियल नंबर, उसमें से हमने 2 नंबर लिए हैं, ए और बी बिलोंग्स टू आर। ए और बी आर में से हमने लिए हैं, हकीकी अदाद में से 2 नंबर लिए हैं, कोई भी 2 या 3 कुछ भी नंबर। तो क्या होता है, या तो वो दोनों नंबर बराबर होंगे, ये 3 खासियतें सलासा यहां से बन रहा है कि दोनों या तो बराबर होंगे, या ए बड़ा होगा बी से, या ए छोटा होगा बी से। यही काम हो सकता है क्योंकि इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो इसका आंसर बस हमने ये लिख देना है। अब उसके बाद एक जो सवाल करने वाला है, सवाल नंबर 6, वो ये कहता है कि 4 और 5 के दरमियान 2 नातक अदद बनाएं। ये हमने पिछली एक्सरसाइजेज में भी किया था, 1.1 में था शायद, और मैंने कहा था ये बहुत अहम है, तो ये भी जाहिर है उसी तरह से अहम होगा। तो 4 और 5 के दरमियान 2 अदद बनाने हैं, तो बहुत आसान है। चले मैं इस साइड पे होके करता हूं। उसको ऐसे लिखते हैं, पहला अदद।
और बहुत ही आसान है। आपने दोनों को जमा करना होता है और 2 पे तकसीम करना होता है। तो 4 जमा 5 और देखें जमा किया 2 पे डिवाइड कर दिया। अब ये जमा करें तो ये जाहिर है 9 हो जाता है और बटे में 2। अब इसको शारिये में नहीं लेके जाना क्योंकि उसने कहा है नातक होना चाहिए, तो बटे में लिखें तो वो नातक ही होता है। तो एक अदद तो हमारा ये बन जाता है। अब जो दूसरा अदद बनाना है ना, ये अक्सर लोगों का मुख्तलिफ आता है आंसर। वो इसलिए कि ये देखें, ये जो है ना 4 और 5 के दरमियान में है। मिसाल के तौर पे ये 9/2 यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब एक और नंबर यही दरमियान में लाना है, तो उसके लिए इसको और इसको लेके इनके दरमियान में कोई नंबर ले लें, या इसको और इसको लेके इनके दरमियान में नंबर ले लें। तो हम अगर मिसाल के तौर पे चले 4 को ले लेते हैं, 4 और 9/2 इनको जमा करके 2 पे तकसीम। रूल वही है, कानून तरीका वही है हमारा कि दोनों को जमा करें 2 पे तकसीम करें। अब देखें 9/2 और 4, तो हम लिखेंगे 9/2 जमा 4। हमने जमा करवाया और तकसीम हमने 2 से भी करना है, तो तकसीम ओवर में 2 लिख देंगे। अब इसके 2-3 स्टेप हैं। फिर वही बात, अगर कैलकुलेटर है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना सिंपल सा टोटका है। आप इस नीचे वाले 2 से इसको ज़रब दें, 2 4 बार 8 हो जाएगा और उसमें ये 9 जमा कर लें। 8 और 9 कितने बने? 17। 17 और ओवर में ये वाला 2 और फिर ओवर में ये वाला 2। ये ध्यान रखना है क्योंकि एक ओवर ये बनता है, एक ओवर ये बनता है, और अगले स्टेप में आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों बटे वाले हैं तो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। 2 और 2 बार 4, तो देखें एक नंबर हमारा ये बन गया, एक ये बन गया। ये मैंने पीछे भी आपको समझाया था। तो ये हमारे जी 6वें सवाल तक हमारा काम हो गया। अब इसको मिटाते हैं, अगले सवाल करते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कहता है जी मुख्तसर करें, और ये वो वाले सवाल हैं जो हमने पीछे भी किए थे, और इसमें वही कि जी x की पावर, y की पावर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले सवाल हैं। अब देखिए इसको हल कैसे करना है। हल करने के लिए देखिए ये जजर बनी हुई है, स्क्वायर रूट बना हुआ है, और ये मैंने आपको बताया था कि सिर्फ ये जजर हो तो ये 1/2 के बराबर होता है। लेकिन अगर ये जजर के साथ यहाँ 5 आ गया है, इधर 4 आ गया है, इधर 7 आ गया है, तो वो 1 ओवर में वो चीज बन जाती है। अगर ये 5 आ रहा है तो ये 1/5 हो जाएगा। तो पहला स्टेप हमारा यही होना चाहिए कि हम इसको ये ऐसे सारे की पावर बना लें। देखिए अंदर ये जो चीज है ना, इसको लिखते हैं x 15, ये वैसे का वैसे ही लिखते जाना है। 35 है y की, और z की जो है वो 20 है, और ऐसे बड़ी सी ब्रैकेटें लगा के और बाहर लिखें कि ये 1/5 है, क्योंकि ये सारे का था तो 1/5 लिख दें। अब चूंकि ये सारों की ब्रैकेट है तो ये जो 1/5 पावर है वो सब की है। तीनों रकमों को 1/5 हमने देना है। यही मेन इसका स्टेप होता है। मसलन ये 15 है तो 15 के साथ ज़रब लगा के 1/5 लिख दें। आगे हमारे पास ये y है, y की 35, और इसके साथ भी 1/5 लिख दें, और बटा बनाएं नीचे, तो z की पावर ये 20 है तो इसको भी ज़रब 1/5 लिख दें। ठीक है, ऐसे स्टेप एक बना लेंगे हम। अब इसको कटवाएं क्योंकि नीचे से ऊपर ये चीज़ कटती है। 5 1 बार 5, 5 3 बार 15, 5 7 बार 35, और 5 4 बार 20। अब देखिए क्या बच गया, x की पावर 3 बच गई। ठीक है, 1 को नहीं लिखते, 3 पावर है। y की कितनी बच गई? 7 है, और z की कितनी बच गई? 4। तो ये देखें इस तरह से करके ये सवाल 1 2 3 स्टेप्स के अंदर ये सवाल हो जाता है। अब इस पे आ जाए, ये भी छोटा सवाल है और इसमें भी वही काम करना है कि जैसे ये जजर 5 था तो 1/5 बनाया। अब ये जजर 3 है तो इसको फिर 1/3 लिखना चाहिए। तो पहला स्टेप यही हमारा बनेगा, अंदर जो कुछ है वैसे करके, और इसको एक और ब्रैकेट लगा लें और इसको 1/3 कर दें इस वाले का। ठीक है, अब ये भी पावर है, वो भी पावर है, पावर्स आपस में ज़रब होती हैं। लेकिन एक और काम करें, ये जो 27 है ये बड़ी रकम है, इसको छोटा किया जा सकता है। 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27। तो ये जो 27 है वो 3 दफ़ा 3 3, मतलब 3 की पावर 3, क्योंकि 3 दफ़ा है तो इसकी जगह हम ये लिख लेंगे। सो 3 की पावर 3। अब सारी पावर्स इकट्ठी कर लेते हैं। ये भी पावर है, ज़रब में इसको लिख लें, ये भी पावर है, ज़रब में इसको लिख लें। ज़रा एक ही सीध में हो जाएगा, अब ब्रैकेटों की भी ज़रूरत नहीं है।
अब क्या होगा कि ये 3 और ये 3 कट जाएगा, क्योंकि ये नीचे है वो ऊपर है, तो पीछे क्या रह गया, इस 3 की पावर ये जो 2x है वो रह गया। बस ठीक है, इससे आगे नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब तीसरे पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 3 की पावर है n जमा 2, यानी 2 पावरें हैं, एक n भी है एक 2 भी है। नीचे भी देखें 3 की पावर n है, इधर भी 3 की पावर n है। हर रकम में 3 की पावर n मौजूद है, और ऊपर भी है नीचे भी है। तो अगर हम ऊपर नीचे से कटवा दें तो सवाल बहुत आसान हो जाता है। तो पहला स्टेप हमारा यहाँ इधर होना चाहिए कि 3 की पावर n को अकेला कर लें। सो देखें 3 की पावर n अगर आप अलग कर देते हैं ऊपर से, तो पीछे क्या रह जाएगा, एक तो ये 6 वो जाहिर अलग होना चाहिए, और 3 की पावर n हमने बाहर निकाली है, तो 3 की पावर 2 जो है वो रहती है। ठीक है, 3 की पावर 2, वो आप यहाँ डॉट लगा लें, डॉट जरब एक ही बात है, ये अशारिया नहीं है, या ऐसे छोटी सी जरब लगा लें, चले ये ठीक है। और 3 की पावर 2, ठीक है, ये समझ आ गया, क्योंकि n पावर निकाल दी है, 3 की पावर 2 रह गई है और 6 रह गया। अब नीचे चलेंगे तो नीचे से भी 3 की पावर n जरा कर दें अलहदा। अब यहाँ 3 की पावर n अगर निकल गई तो 3 की पावर 1 बच गई, उसको लिख लें। आगे चले तो ये सारी की सारी बाहर आ गई है, तो जब सारी की सारी बाहर आ जाए तो पीछे 0 नहीं बचता, 1 बचता है। ये याद रखना है, 0 लगा के तो काम ही खराब हो जाएगा। तो 1 बचता है पीछे, क्योंकि जरब खाए तो फिर ये उधर पहुंच जाती है वापस। बहरहाल अब ये देखें आसानी हो जाएगी, ये पूरा कट गया। बाकी चीजें हम हल कर लेते हैं। 6 जरब 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर लेना, मुरब्बा लेना, 3 को 3 से जरब देनी, वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नीचे चले 3 की पावर 1 3 रहता है, और उसमें से 1 निकाल दें। अब जाहिर है 6 9 बार कितना हो जाएगा, 6 9 बार 54 54, और नीचे 3 में से 1 निकालने तो 2, और 2 के टेबल में 54 तकसीम होता है, तो ये अल्टीमेटली 27 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा थर्ड पार्ट जो है 7 का हो गया। अब 7 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यहां इस तरह का सवाल भी पहले किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, छोटा सवाल है, जल्दी हल हो जाता है। कहता है 3 मुसलसल सही अदाद है, 3 है मुसलसल है, एक के बाद दूसरा। मिसाल के तौर पे एक 5 है तो अगला 6 है, अगला 7 है, एक एक का इजाफा हो रहा होता है। ठीक है, वो 3 है, और तीनों को जमा करें तो 51 आता है। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखें हम वही बात लिखेंगे कि फर्ज किया कि हमारा जो पहला अदद है वो x है, तो फिर दूसरा जो अदद है, जल्दी कर रहा हूं क्योंकि ये पहले भी किया हुआ है, दूसरा अदद ये होगा x जमा 1, क्योंकि एक उससे अगला होना है। और इसी तरह जो तीसरा अदद है वो इसमें एक और का इजाफा हम कर देंगे, तो तीसरा अदद हो जाएगा x जमा 1 है ना, तो एक और इजाफा करें तो x जमा 2 हो जाएगा। ये 3 अदद, इनको कहते हैं जमा करें तो 51 आता है। तो तीनों को जमा अब हम करेंगे, x को लिखें पहले, फिर जमा, फिर इस वाले दोनों को लिखें, फिर जमा लगाएं तो इन दोनों को लिख दें, और वो किसके बराबर होना चाहिए, 51 के बराबर होना चाहिए। ये एक इक्वेशन बन जाती है, मसावात बन जाती है। x एक ये तीन हो जाएंगे, 3x, 2 और 1 ये मिलके भी 3 हो जाएंगे, और उधर 51 हो जाएगा। अब ये जमा का 3 उधर ले जाएं, क्योंकि हमने x को अकेला करना है, तो जमा का 3 उधर जाएगा, माइनस का 3 इधर, यहाँ पे हमारा 3x रह गया। 51 में से 3 निकालें तो कितना बनता है, 48 48। ठीक है, और ये जब 3 जाके उसको तकसीम कराएगा तो 3 एक बार 3 और 3 6 बार, तो 16, x की वैल्यू 16, मतलब पहला अदद हमारा 16, दूसरा 17, अगला 18, क्योंकि जाहिर है 3 मुसलसल अदद उसने कहे थे। तो देखें इस तरह से ये हो जाता है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, और चूंकि इसमें लंबा चौड़ा काम है लिखने वाला, तो मैं जुबानी आपको बता देता हूं। कहता जी अब्दुल्ला ने 96 गेंदें उठाई, बॉल है गेंद है उसके पास कितने, 96। तो पहला स्टेप हमारा होगा कि कुल गेंदें कितनी है। ठीक है, कुल गेंद कह लें, गेंदें कह लें, एक ही बात है। ठीक है, बॉल्स जिसको हम कहते हैं, तो ये कितने हैं जी, 96 पहला हमें ये लिखना है। अब कहता है कि उसके पास 2 टोकरियां हैं, एक में कुछ उसने डालने हैं, दूसरे में कुछ डालने हैं। अब वो कितने कितने हैं वो नहीं पता, तो हम कहते हैं जो पहली टोकरी है ना उसके अंदर x कर लेते हैं।
पहली टोकरी जो है उसमें कितने गेंद है, x गेंद है, ठीक है। ऐसे करके पहला स्टेप बना लें। अब जो दूसरी टोकरी है, अब वो जरा ध्यान से करना है। दूसरी टोकरी के अंदर वो कहता है पहली से 28 ज्यादा है। अब पहली में x है, पहली से 28 ज्यादा कह रहा है ना, तो पहली x है तो उसमें जमा कर लें 28, ठीक है, ताकि उससे 28 ज्यादा हो। तो ये देखें 3 स्टेप बन गए कि कुल 96, पहली में हम x डाल रहे हैं, दूसरी टोकरी में x जमा 28 डाल रहे हैं। अब कितने कितने हैं ये हमें मालूम करना है। तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि ये दोनों टोटल जो थे वो सारे इसमें और इसमें डाले हैं, तो यानी इन दोनों को जमा करेंगे तो वो इतने के बराबर ही आएंगे। तो हम नीचे लिखेंगे x जमा 28, ये वाला x और ये वाला x जमा 28, इन दोनों को जमा करेंगे तो वो 96 के इक्वल हो जाएगा। अब बड़े आराम से इसे हल कर लेंगे। x और x ये 2x हो जाएगा, 28 को उस साइड पे ले जाएं, 96 माइनस 28, और 28 इसमें से निकाल दें, 2 इधर से हों तो 30, कैलकुलेटर में जाहिर है आपने करना है, मैं जुबानी कर रहा हूँ। 2 इधर से निकालें 30, और ये 90 60 66 68 हो जाते हैं। ये आप देख लीजिएगा, कंफर्म कर लें। और 2 जाहिर है अगेन इधर ज़रब हो रहा है, उधर जाके तकसीम करेगा, 2 3 बार 6, 2 4 बार 8, यानी पहली टोकरी में हम 34 गेंद रख रहे हैं, तो दूसरी में इसमें 28 जमा कर लें तो ये बनता है 62, 62 बन जाते हैं दूसरी में। तो 62 और 28 मिलके 34 मिलके 96 ही बनते हैं। तो ये बिल्कुल देखिए छोटा सा सवाल है, कोई खास मुश्किल काम नहीं है, इसको ज़रूर आपने तैयार करना है क्योंकि ये शॉर्ट सवाल बन रहा है। अब जो सवाल नंबर 9 है, अब वो कहता है जी, ये थोड़ा सा 2-3 स्टेप जायद होता है। कहता है जी, सलमा ने एक बैंक में 3.5 लाख रुपए की सरमायाकारी की है। सरमायाकारी का मतलब होता है कि पैसे जमा करवाए हैं उधर, ठीक है। तो चलें साथ साथ लिख लेते हैं कि कुल पैसे, ठीक है, या कुल रुपए, पैसे तो नहीं अच्छी बात, रुपए ठीक है, कितने हैं, 3,50,000, ठीक हो गया। अब करना क्या है, अब उसको मुनाफा मिलना है। अब वो मुनाफा जो है ना, कहता है टोटल 7 साल का मिलना है, लेकिन वो 2 हिस्सों में डिवाइड है। पहले 2 साल में उसका जो रेट है, वो शरह है, वो और है, और अगले 5 साल की और है। तो हमें 2 हिस्सों में सवाल हल करना है, 2 साल में उसको क्या मुनाफा मिला और अगले 5 साल में क्या मुनाफा मिला। तो पहले 2 सालों का कर लेते हैं, मुनाफे की शरह, मुनाफे की शरह ऐसे करके लिख लेते हैं। अब वो उसने दी हुई है, वो है 7/1/4, 7/1/4%, ठीक है, और 2 साल हैं, ठीक है, साथ लिख लें कि साल कितने हैं, 2। अब मुनाफा मालूम करना हो ना, उसका एक फार्मूला जो अभी इसमें पहले नहीं उसने बताया, वो होता है इंटरेस्ट आई बराबर PRT। ये आपने फार्मूला याद करना है यहाँ पे, PRT। P होता है असल रकम, ठीक है, R होता है रेट, वो लिख लेंगे, और T होता है टाइम। इन तीनों को आपस में ज़रब देनी है, ये बात है। अब देखें P हमारा 3,50,000 है, वो हम लिख लेंगे, और 3,50,000, ठीक हो गया, और ज़रब R। अब R कितना है ये देखें, बटे शटे बने हुए हैं, इसको ज़रा सीधा कर लें। 4 7 बार 28, 28 और 1 29, 29/4, 29/4, लेकिन अभी ये फीसद भी साथ है उसके, और T टाइम जो है हमारा 2 है, वो लिख लिया। अब आप कुछ 1-2 स्टेप और कर लें, या यहीं पे नहीं करेंगे, एक स्टेप और बना लें। 350 लिखें इसको, ठीक है, 29/4 लिख लें, और ये जो फीसद होता है ना, आपको मैंने बताया था, फीसद को ख़त्म करते हैं तो बटे में 100 लगाते हैं, तो ये 100 भी साथ लगाना है, और फिर ज़रब 2। अब आपने क्या करना है, अब मैं ज़ुबानी नहीं कर पाऊंगा, आपने कैलकुलेटर पकड़ना है। एक तो वैसे ये है 20 कट जाते हैं, अब ऊपर रह जाता है 3500, 3500, इसको आप कैलकुलेटर में ज़रब दें 29 से, फिर ज़रब दें 2 से, तो जो आंसर आता है उसको 4 पे डिवाइड करके वो रकम आपने यहाँ पे लिख लेनी है। मेरे पास है कैलकुलेटर, तो चलें कर लेते हैं, साथ साथ जो है वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो हम इसको लिखते हैं, 3500 हो गया, ज़रब 29 हो गया, ज़रब 2 हो गया, ये आ जाता है 20,300, पता नहीं जो भी है। इसको तकसीम कराते हैं 4 से, क्योंकि टोटल हमें आंसर चाहिए, तो ये बन जाता है 50,750। ये हमें मिला 2 साल का।
अब यही काम इसको दोबारा करना है, ये जो फार्मूला है दोबारा लगाना है और दोबारा लगा के अब 5 साल कर लेना है और उसकी जो शरह है वो भी चेंज हो जाएगी। अब मुनाफे की जो शरह है वो हम दोबारा लिखते हैं क्योंकि वो कुछ और है, मुनाफे की शरह, ठीक है। तो वो कितनी है, वो उसने अब बताया 8% है, ठीक है, वो है। और अब साल जो है हमारे पास कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं, ठीक है। टोटल 7 साल थे ना, तो 2 साल अलहदा 5 अलहदा। अब वो रकम, असल रकम वही है 3.5 लाख, वही इस्तेमाल होगी। अब दोबारा फार्मूला लिखेंगे I = PRT, P में फिर वही 3,50,000 और R जो हमारा जो रेट है 8%। अब वही 8% है तो 100 लगा लें उसका बटे में, लहदा से लिख लें या वैसे लगा लें। और जो साल थे, टाइम हमारा 5, वो भी आप लिख लें। फिर वही 2 0, ये 2 0 कटवा दें और ये जो 3500 ज़रब और 8 5 बार 40, इनको हम ज़रब दे लेते हैं और ये साथ ही हमारा जो आंसर है वो बन जाएगा। 3500 ज़रब हमारा 8 ज़रब 5, ठीक है। तो ये बन जाता है 1,40,000 रुपये। अब कुल पैसे उसने कहा था कि एंड पे उसके पास टोटल पैसे कितने बनेंगे 7 साल के बाद, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कुल मुनाफा या कुल रकम कह लें, क्योंकि हाली मुनाफा नहीं है, असल रकम भी साथ जमा करानी है। तो असल रकम 3,50,000 वो वाली, एक जो हमें ये मुनाफा मिला इसको भी लिखेंगे 50,750 और इसमें ये 1,40,000 इसको भी हमने जमा कराना है। ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये हमारी असल रकम अपने पैसे थे, ठीक है, और ये दोनों मुनाफे हमें बैंक ने दिए हैं। तो इन सब को आप जमा करेंगे, 1,40 जो है उसमें हम 50,750 और उसमें ये जो 3.5 लाख हैं उनको भी हम जमा करा लेते हैं। तो ये तकरीबन बन रहा है 5,40,750 रुपये। आप ज़रा देख लीजिएगा, मेरा गलती ना लग जाए जल्दी जल्दी में, तो आप खुद जो है कैलकुलेशन भी साथ चेक कर लें आंसर ठीक आता है कि नहीं। ठीक है जी, तो ये हमारी पूरी एक्सरसाइज थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।